Okay. Good afternoon, students. लंच कर लिया ना बच्चों? गैप कम मिल गई थी आपको, अभी मुझे पता चला, अभी जस्ट मैंने मैसेज पढ़ा, कुछ लोगों ने भेजा था कि 1:30 बजे तक लेक्चर आपका स्ट्रेच हो गया था, बट आपने लंच कर लिया होगा आधे घंटे में, आई होप सो। आदित्य ने नहीं किया तो भाई तू मेरे लिस्ट पे आ गया, मैंने भी नहीं किया। मैं भी 3:30 बजे लंच करने वाला हूँ अभी एक क्लास होने के बाद। तो ऐसे मेरे साथ कितने लोग हैं देखते हैं अपन। आई होप 3:15 तक करीब करीब क्लास हम खत्म करेंगे। पहले मुझे लंच का पोल बताइए सच्ची, लंच कितने लोगों का हो गया है तो यस बताइए, नहीं हुआ तो नो टाइप कीजिए। लंच कितने लोगों का हुआ, यस और नो, हो गया यस कि नहीं? बहुत लोग लंच ही कर रहे हैं या पूरा नहीं कर रहे हैं अभी तक। स्ट्रेंज। चलो हम स्टार्ट तो करते हैं। जो लोग नहीं किए आज 1 घंटा और एक खींच लो अभी, 2:15 बजे तक, क्या कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स। पहले 5-10 मिनट एकदम आसान चीज मैं बता रहा हूँ। सुबह किसी ने पूछा था साइन कन्वेंशन, मुझे मैसेज भी मिला है पर्सनली कुछ लोगों के, सर एक साइन कन्वेंशन का हमको कंफ्यूजन हो रहा है कंपेयर टू व्हाट वी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड। कुछ लोगों को 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे जा रही है तो ऑब्जेक्ट नीचे जा रही है तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव लेते हो, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये कुछ लोगों को साइन कन्वेंशन में ये तकलीफ जा रही है, तो एक बार हम वो चीज भी क्लैरिफाई कर देते। मैंने एक एकदम नो कंफ्यूजन वाली चीज बताई थी, आई कैप जे कैप वाली, लेकिन अगर आपको वो 9th में टीचर्स ने जो पढ़ाया था उससे अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार ये सिंपल चीज देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि मैं राइट साइड को मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जनरली हम राइट साइड को आई कैप डायरेक्शन और अपवर्ड को जे कैप डायरेक्शन बोलते हैं, इस तरीके से। तो मान लेते हैं कि सिंपल क्वेश्चन आपको दिया, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मान लो ये बॉल ड्रॉप किया है, बॉल ड्रॉप किया है, एकदम इजी सवाल से स्टार्ट करते हैं। और आपको पूछा है कि 1 सेकेंड बाद at time is equal to 1 second, at time is equal to 1 second, what will be its v and what will be its displacement, what will be its v and what will be its displacement। ठीक है, ये दो चीजें पूछी है आपको। मैंने आपको क्या बताया था एक बार वो रिपीट करता हूं, और आपको 9th स्टैंडर्ड में क्या बताया था वो भी एक बार बता दूंगा। मैंने सॉल्यूशन में आपको बोला था कि सीधा सीधा
फॉर्मूला यूज कर देना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेक्टर नोटेशन में फॉर्मूला यूज किया। u यहाँ पे जीरो है, ड्रॉप किया है मतलब u की वैल्यू ही जीरो है, तो u बार को मैं सीधा जीरो बार ले लूंगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, तो उसकी वजह से इट विल बी माइनस जी जे कैप, माइनस जी जे कैप, और टाइम यहां पे 1 सेकेंड लिया है, इसलिए आपका v बार की वैल्यू आ जाएगी -10 × 1, दैट इज -10 जे कैप। क्या आई? -10 जे कैप। और अगर हम आई कैप जे कैप छोड़ देते हैं, विदाउट वेक्टर नोटेशन यूज करते हैं, तो क्या आएगा आपको? अगर मैं वेक्टर नोटेशन के बदले सिंपली स्केलर नोटेशन में, क्योंकि सिंगल डायरेक्शन मोशन है तो हमने बोला था कि कई बार हम आई कैप जे कैप वो लिखेंगे ही नहीं अगर एक ही डायरेक्शन की मोशन है, तो हम क्या लिखेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेता हूं, u तो जीरो है, a की वैल्यू -g मतलब -10 लेंगे, t की वैल्यू 1 लेंगे, तो v की वैल्यू -10, देयरफॉर v का आंसर आपका आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड तो दोनों जगह पे आपको देना है, तो v की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे ये माइनस साइन हो चाहे या तो ये माइनस साइन हो, ये दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रही है, निगेटिव साइन दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रही है। भाई कितने लोगों के लिए वॉइस ब्रेक हो रही है? ये भी एक बार वापस हमें आज बोल लेना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। सुबह 200 में से 2 लोगों के लिए वॉइस ब्रेक हो रही थी, जिसका क्लियर मतलब था कि उनका इंटरनेट इशू था। अभी एक बार चेक करते वापस। कितने लोगों के लिए वॉइस क्लियर है, वेरी क्लियर है, ओके है, ब्रेकिंग है? एक बार पोल कर दीजिए। हाँ, अभी भी एक लोगों के लिए, एक पर्सन के लिए या 2-3 लोगों के लिए ब्रेक हो रही है, तो अपना इंटरनेट कनेक्शन आपको रिफ्रेश करना है, बाकी पूरी क्लास के लिए क्लियर है। यस। अब ये मेरा हुआ सॉल्यूशन नंबर 1 स्टूडेंट्स, एक मेथड से बताया मैंने, ठीक है? ये एक मेथड से मैंने आपको बताया। दिस इज मेथड नंबर 1। अब मैं आपको बता रहा हूं यही सॉल्यूशन, साइन कन्वेंशन समझने के लिए यही सॉल्यूशन एक दूसरी मेथड से बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, दूसरी मेथड से बताऊंगा। इस बार मैं राइट साइड को आई कैप लूंगा और डाउनवर्ड को जे कैप लूंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को जे कैप लूंगा। तो अब जब मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा, अब जब मैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा, u तो जीरो ही है। इस बार एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे बताइए? डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन नीचे रहता है, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, तो आंसर क्या आएगा? ये पे 10 जे कैप आएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव 10 जे कैप आएगा, करेक्ट? पॉजिटिव 10 जे कैप है क्योंकि अपन जे कैप डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहे, वाई एक्सिस नीचे है, ऊपर का निगेटिव वाई एक्सिस हो गया। आ रही बात समझ में? जब जे कैप नीचे दिखा है मतलब वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नीचे है, ठीक है? और अपवर्ड डायरेक्शन विल बी निगेटिव वाई एक्सिस इन दैट केस। अपनी मर्जी पे होता है कहां पे एक्स एक्सिस लेना है पॉजिटिव, कहां पे वाई एक्सिस लेना है पॉजिटिव, अपनी मर्जी पे, एक्सिस तो अपन चूज करें। तो 10 जे कैप ये हो गया, और टाइम यहाँ पे 1 आएगा, टाइम यहाँ पे 1 आएगा। ओके, तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है पॉजिटिव 10 जे कैप, पॉजिटिव 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड। वेक्टर से किया, तो अगर स्केलर से भी करेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो जे कैप लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ 0 लिखिए। एक्सेलरेशन यहाँ पे 10 लेंगे, -10 नहीं लेंगे, 10 लेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, डाउनवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन है इस बार,
तो ये भी आंसर आपका क्या आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। लिखना ही है साइन तो पॉजिटिव साइन। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है, यहां पे पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है, यही दिखाता है कि वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो दोनों जवाब में कोई फर्क नहीं है, ये बात आपको समझना है। जब अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो आंसर आया -10, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो आंसर आया +10। आंसर में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इफेक्टिवली प्लस या माइनस चीज आपको बस दिखा रही है कि वो डाउनवर्ड है। आंसर तो 10 मीटर पर सेकेंड ही है। तो साइन कन्वेंशन आप क्या लेते हो, इससे आंसर में फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझे क्या, समझे क्या? आंसर दिखने में अलग दिख सकता है, -10 के बदले +10। -10 का मतलब, -10 का मतलब, डिस्कनेक्ट हो गया था स्टूडेंट्स, या -10 का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव थी, तो -10 का मतलब हो गया वेलोसिटी डाउनवर्ड है, वेलोसिटी डाउनवर्ड। और अनदर सॉल्यूशन में वेलोसिटी +10 आ रही है, मतलब भी सेम ही है कि वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, तो उस बार जो साइन कन्वेंशन लिया था पॉजिटिव, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो इस बार डाउनवर्ड पॉजिटिव था, तो वेलोसिटी डाउनवर्ड है। नहीं नहीं नहीं, डिसेलरेशन वर्ड यहाँ यूज नहीं करना है, ना 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 ना, डिसेलरेशन वर्ड यहाँ मैं यूज नहीं करूंगा। आप डिसेलरेशन वर्ड पे मत आइए अभी, डिसेलरेशन वर्ड पे मत आइए, डिसेलरेशन वर्ड पे मत आइए। हम्म, हम्म, हम्म। इन सेकेंड सोल्यूशन इज द बॉल फॉलिंग फ्रीली। बेटा दोनों सोल्यूशन में क्वेश्चन तो एक ही है, तो बॉल इज फॉलिंग फ्रीली ओनली, बॉल इज फॉलिंग फ्रीली ओनली, बॉल को कोई पकड़ के नहीं रखा है किसी ने, ड्रॉप कर दिया मतलब बॉल इज फॉलिंग फ्रीली। ठीक है, बॉल ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप वर्ड यूज कर दिया, तो सीधी बात समझ आ रही है, छोड़ दिया भाई तो किसके भरोसे है, वो बस ग्रेविटी के भरोसे है। ओके, तो इट इज फॉलिंग फ्रीली ओनली, ड्रॉप कर दिया का सीधा मतलब है छोड़ने के बाद, अपने हाथ से छूटने के बाद बॉल इज फॉलिंग फ्रीली। तो जवाब में, आई रिपीट, बहुत लोग लेट ज्वाइन हो पाए अभी, तो आई रिपीट, जवाब में पॉजिटिव के बदले निगेटिव आना, ये बस आपका साइन कन्वेंशन आपने कैसे लिया था ये बताता है। आपने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है कि आपने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना है, ये वो चीज बताता है, दैट्स इट। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, गलत कब हो जाता है मैं आपको वो भी बताता हूँ, गलती कुछ स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कुछ लोग एक ही सवाल में मिक्स कर देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं एक ही सवाल में दोनों चीजें मिक्स कर देते हैं। मान लो वो बोलेगा सर मैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी ले रहा हूं सर, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी ले रहा हूं मैं। मान लो एक सवाल और एक नया सवाल आपको देता हूँ, जस्ट मिनट, एक और सवाल मैं आपको नया देता हूँ विथ ऑप्शंस, एक मस्त ऑब्जेक्टिव सवाल आपको बना के देता हूँ, और फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स की मिस्टेक क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ये बॉल को फेंका मैंने ऊपर, ठीक है, ये बॉल को मैंने फेंका ऊपर विथ u इज इक्वल टू, विथ u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, मैंने इसको ऊपर फेंका, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, मैंने बॉल को ऊपर फेंका। ठीक है, g की वैल्यू हमें 10 लेनी है, g की वैल्यू बोल के रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड velocity of ball will be,
आफ्टर 5 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बॉल विल बी। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं और हम पोल लेंगे। 1 मिनट का पूरा आपको टाइम मिलेगा, पूरा 1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा मैंने ऑप्शंस टाइप करने के बाद। ठीक है, 70 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, 70 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, 30 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड और 30 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। आपका 60 सेकेंड्स का पोल टाइम शुरू होता है अब। वाह, ये इस बार का ऑडियंस पोल देख के तो पूरे देश की जनता कंफ्यूज हो जाएगी इस सवाल में। क्या जवाब दिए एबीसीडी के आप लोगों ने। एकदम इक्वल इक्वल टाइप ऑफ परसेंटेजेस चारों ऑप्शन को आपने दिए हैं। चलो एक और बार पोल ले रहा हूं मैं आपको, एक और मिनट का टाइम देके, यही सवाल, यही ऑप्शंस और एक पूरा मिनट आपको दे रहा हूं। वापस पोल कीजिए, शायद 1 मिनट में अकल थोड़ी बढ़ जाए, किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। नहीं अर्पित, 4 सेकंड बाद बॉल ग्राउंड को हिट नहीं करेगा, क्योंकि तुझे मैंने बताया ही नहीं कि मैंने कहाँ से बॉल छोड़ा है, ग्राउंड से छोड़ा है क्या ये बोला ही नहीं है ना। मैंने ग्राउंड से नहीं छोड़ा बॉल, मैंने टेरेस पर जाके छोड़ा होगा, है कि नहीं, है ना। तो सफिशिएंट जगह अवेलेबल है अपने पास, ये मानना है। मैंने कितने मंजिले से छोड़ा है, मैंने बुर्ज खलीफा से छोड़ा है कि मैंने मुंबई के 50 माले बिल्डिंग पर से छोड़ा हुआ है ना, मुंबई के ट्रेड सेंटर से छोड़ा हुआ है, कहाँ से छोड़ा वो नहीं बोला है। तो एंटीलिया से भी छोड़ सकते हैं, मैं आईफिल टावर पे जाके भी छोड़ूंगा, कहाँ है, क्या टेंशन है। बहुत सारी बिल्डिंग्स है इंडिया में भी अवेलेबल। तो अब इस बार का पोल का रिप्लाई थोड़ा ज्यादा सेंसिबल है, थोड़ा सा ज्यादा सेंसिबल लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा सेंसिबल लग रहा है पहले से। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में थोड़ी सी फाइट हो रही है, जे की थोड़ा सा सेंसिबल है। हाँ, मैंने चैट सेटिंग्स चेंज करी हुई है यहाँ पे अभी, उसकी आप चिंता मत कीजिए, वो पर्पसफुली किया हुआ है। अभी सॉल्यूशन पे आते हैं। इस सवाल से मुझे पता चला कि सच्ची क्लास को, सच्ची कितना ज्यादा साइन कन्वेंशन
गलत बताया गया है 9th स्टैंडर्ड में, या तो गलत याद रहा है आपको। मैं नहीं मानता कि सभी टीचर्स बहुत सारे स्कूल में गलत पढ़ाते, बट कुछ तो कंफ्यूजन बच्चों को है, ये बात तो सच है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर्मूला तो दुनिया का बदलेगा नहीं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन क्या है, ये अपनी मर्जी है। साइन कन्वेंशन क्या है ये तुम्हारी मर्जी है। एज अ स्टूडेंट सॉल्व करने वाला अपने मर्जी से दे सकता है। अगर सवाल वाले ने साइन कन्वेंशन आपको नहीं दिया है तो अपनी मर्जी है। देखो मैं दोनों मेथड से करके बताता हूं वापस। मेथड 1 का साइन कन्वेंशन में क्या ले रहा हूं, अपवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव ये ले रहा हूं, ठीक है। तो अब अपवर्ड पॉजिटिव मतलब सब कुछ जो ऊपर जा रहा होगा वो पॉजिटिव होगा। स्पीड भी, वेलोसिटी भी ऊपर की पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर का पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन भी ऊपर का पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की निगेटिव होगी, वेलोसिटी भी नीचे जाने वाले की निगेटिव होगी, एक्सेलरेशन भी नीचे के डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव होगा। आ रही बात समझ में? सब कुछ अगर वो अपवर्ड पॉजिटिव बोला मतलब ऊपर की जो भी चीज है वो पॉजिटिव, तो नीचे की जो भी चीज है वो निगेटिव। आई क्या बात समझ में? तो इस मेथड से v क्या आएगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू u की वैल्यू में क्या लिखूंगा, बॉल ऊपर फेंका गया है कि नीचे फेंका है, डायग्राम दिख रही है, ऊपर फेंका हुआ है। ऊपर फेंका है तो u को +20 लेंगे कि -20 लेंगे, +20 लेंगे, u को लेंगे +20। वेरी गुड। a की वैल्यू, a की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन यहां किसकी वजह से है, किसकी वजह से एक्सेलरेशन, किसकी वजह से एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी की वजह से है। तो क्या कभी ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकती है कि नीचे खींचती है भाई, आसमान की तरफ खींचती है ग्रेविटी की नीचे जमीन की तरफ खींचती है ग्रेविटी, ग्रेविटी जमीन की तरफ खींचती है, ऑलवेज डाउनवर्ड। जी की वैल्यू 10 दी है आपको, लेकिन जी की डायरेक्शन क्या होती है ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जी की डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड, लिखा दिया था मैंने सैटरडे को, ऑलवेज डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड होगा। सवाल में जो दिया है वो 10 उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। इक्वेशन अप्लाई करते समय साइन कन्वेंशन प्लस माइनस बराबर लगाना पड़ेगा। तो इस बार ए की वैल्यू आपको -10 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, जी हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो ए -10 ही लेना पड़ेगा। और टाइम की वैल्यू 5, तो 20 - 50, तो आंसर आएगा -30 मीटर पर सेकेंड। भैया माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव थी तो माइनस साइन यहां डिनोट कर रहा है कि ये डाउनवर्ड जा रही है चीज। 5 सेकेंड बाद डाउनवर्ड जा रही है, शुरू में भले ऊपर जा रही थी लेकिन जरूर 5 सेकेंड बाद ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रही होगी। तो आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। सर नहीं ना, लेकिन हमको स्कूल में कुछ अलग पढ़ाया था ना सर, हमको स्कूल में डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ाया था सर, क्योंकि जी नीचे होता है तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया करते थे। लो ना भाई, वैसा किसने मना किया, तुम्हारी मर्जी है। साइन कन्वेंशन अभी क्या लेना तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेना चाहते हो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, खुशी खुशी से लो डाउनवर्ड को पॉजिटिव। अब आप अपनी मर्जी से बराबर a की वैल्यू +10 लो भैया, ए की वैल्यू आप +10 लो, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो एक्सेलरेशन नीचे ही होता है, ठीक है। लेकिन अब आपको कोई हक नहीं बनता u को +20 लेने का, u को +20 लेंगे तो फिट जाएंगे, गलत जवाब दे देंगे। अब u आपकी मर्जी से नहीं होगा, क्योंकि u तो सवाल में ऊपर दिया था, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो u विल बी -20 इन दिस केस। तो जवाब क्या मिल रहा है, जवाब क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा सॉल्व करके +30 मीटर पर सेकेंड। अब यहां प्लस साइन क्या दिखा रही है, यहां प्लस साइन क्या दिखा रही है, अपवर्ड्स की डाउनवर्ड्स, प्लस साइन क्या दिखा रही है, अपवर्ड्स की डाउनवर्ड्स।
ये लो भाई, ग्रुप चैट हो गई एनेबल। अपवर्ड डायरेक्शन क्या बता रही अभी? पॉजिटिव क्या बताएगा? पॉजिटिव बताएगा डाउनवर्ड्स, बिल्कुल सही। सो दिस इज गोइंग टू बी डाउन। अबे नहीं, यस की नहीं? मेथड 2 में क्या पॉजिटिव था? डाउनवर्ड। हाँ तो बस प्लस डाउनवर्ड ही दिखाएगा। हाँ प्लस डाउनवर्ड ही दिखाएगा। तो इस बार आंसर बदल गया कि नहीं, कि सेम रहा? देखो मेथड बदलने से आंसर बदला कि सेम रहा? आंसर सेम रहा। 30 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, यही आंसर है। आप साइन कन्वेंशन कोई भी ले लो, उससे आंसर नहीं बदलेगा। आई क्या बात समझ? लिख लीजिए। अब मैं एकदम फूक फूक के कदम देने वाला हूँ। कितने लोगों को समझ आया है? मैं यस नो का पोल लेने वाला हूँ। समझ आया तो यस टाइप करना, नहीं समझ आया तो नो टाइप करना। दोनों मेथड से सेम जवाब ही आता है, ये आपको समझ। चलो भाई, ये तो सभी को समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात। चलो एक और आसान सवाल लीजिए, फॉर योर काइंड अंडरस्टैंडिंग। दिखने में सवाल आपको वैसा ही दिख रहा है, एक वर्ड मैंने बस चेंज कर दिया। डिस्प्लेसमेंट पूछा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, और टाइम भी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, टाइम भी थोड़ा सा चेंज करो तो चलो दो वर्ड्स चेंज हो जा रहे, दो वर्ड्स चेंज हो रहे सवाल में। वेलोसिटी के बदले में डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं, और 3 सेकेंड बोल रहा हूं। आफ्टर 3 seconds डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विल बी, आफ्टर 3 seconds डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विल बी। ठीक है, ऑप्शंस भी आ रहे हैं आपके लिए। एक 105 मीटर अपवर्ड्स, और इसमें 90 नहीं आते, और 90 आके पूरा क्यों हो गया? ये तो कैसा है? 45 मीटर अपवर्ड्स, 15 मीटर अपवर्ड्स, 105 मीटर डाउनवर्ड्स। नहीं, चौथा ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है 15 मीटर डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके लिए।
आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। अरे भाई नोट्स में लिखोगे ना, कहाँ लिखोगे? नहीं तो नोट्स में नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस वाले में भी लिखो तो भी चलेगा, लिखना तो पड़ेगा, नोट्स में तो आना चाहिए। चलो, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा है इसमें, ये रिजल्ट से समझ आ रहा है कि मेजॉरिटी क्लास क्लियर है। कुछ कुछ बच्चों ने 5, 7, 8, 10 बच्चों ने अलग ऑप्शन गलत टिक किए हैं, गलत कैलकुलेशन करके, घाई करके, लेकिन मेजॉरिटी क्लास ने एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन किया है इसका। तो फिर से आपका साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपवर्ड पॉजिटिव लेते कि डाउनवर्ड पॉजिटिव लेते इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार जो पॉजिटिव ले लिया, जो पॉजिटिव ले लिया उसी हिसाब से सभी टर्म लेनी है। ठीक है, तो अगर मैं मेथड 1 में साइन कन्वेंशन ले रहा हूं, मेथड 1 में साइन कन्वेंशन अगर मैं ले रहा हूं अपवर्ड्स पॉजिटिव, अपवर्ड्स पॉजिटिव अगर ये साइन कन्वेंशन में लेके चल रहा हूं तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें u की वैल्यू 20 डालेंगे, u की वैल्यू क्या डालेंगे? +20 डालेंगे, u की वैल्यू +20 डालेंगे, a की वैल्यू -10 डालेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि एक्सेलरेशन तो ऑलवेज डाउनवर्ड होता है ग्रेविटी की वजह से। टाइम की वैल्यू इस बार 3 पुट करनी है, टाइम की वैल्यू इस बार 3 पुट करनी है, तो आंसर 16 - 45 मतलब आ रहा है 15 मीटर। भाई 15 मीटर मतलब +15 आया कि -15 आया? +15 आया। तो ये प्लस क्या दिखा रहा है? प्लस दिखा रहा है अपवर्ड्स, प्लस क्या दिखा रहा है? अपवर्ड्स। तो यही आपका आ गया आंसर, सी ऑप्शन। अगर आप गलती से किसी को अभी भी इस मेथड से जाना है कि सर नहीं हमें 9th स्टैंडर्ड में बताया था कि डाउनवर्ड्स में हम जी की वैल्यू पॉजिटिव लेते थे, तो भाई आपकी खुशी है, तो आप इस बार ए की वैल्यू +10 ले लीजिए। लेकिन भाई यू फिर आपकी मर्जी से नहीं चल सकता क्योंकि यू और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है बट यू अपवर्ड है इस बार, तो यू को तो आपको फिर -20 ही लेना पड़ेगा, यू को फिर आपको -20 ही लेना पड़ेगा। टाइम तो कोई टेंशन नहीं है, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इस बार आंसर क्या आ रहा है देखिए, इस बार आंसर आ रहा है -60 + 45, -60 + 45 मतलब आंसर आ रहा है -15 मीटर। आंसर आ रहा है -15 मीटर। अब ये माइनस का मतलब यहाँ क्या है? फिर माइनस का मतलब क्या है? यहाँ माइनस का मतलब क्या है? यहाँ डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो माइनस का मतलब भी अपवर्ड्स है। यहाँ माइनस का मतलब क्या है? अपवर्ड्स है, माइनस का मतलब अपवर्ड्स है। तो घुमा फिरा के आंसर तो सी ऑप्शन ही आएगा। तरीका दुनिया का कोई भी अपना लो आप।
नहीं, दोनों मेथड सेफ है, उसमें सेफ अनसेफ कोई नहीं है, दोनों मेथड बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट है। जिनको जो जो सही लग रहा है वो यूज करो, उसमें कोई अनसेफ सेफ की बात नहीं है। जो आदत है उस हिसाब से, क्योंकि मैंने तो मेथड 1 बताई थी, लेकिन मुझे मैसेज आया कुछ लोगों को, इसका मतलब 9th में कुछ स्कूल्स में टीचर्स ने बता दिया था, क्योंकि जी नीचे पॉजिटिव होता है तो उनको नीचे का पॉजिटिव लेने के साइन कन्वेंशन की आदत है, तो भैया उनके लिए सेकेंड मेथड आसान लगेगी, उनको वो सेफ लगेगी, है ना। जिनको डाउनवर्ड पॉजिटिव लेने की आदत है जी की वजह से, क्योंकि जी डाउनवर्ड होता है इसलिए डाउनवर्ड पॉजिटिव लेने की आदत है, तो वो यूज कीजिए, कोई भी मेथड यूज कीजिए, कोई नहीं है, आपने खुद ने गलती नहीं करनी चाहिए, ये बात है बस। टेस्ट में यही चैप्टर है बेटा, मैक्सिमम 70% करीब यही चैप्टर आएगा, रेक्टिलिनियर मोशन में बता चुका हूँ, ओनली 30% के करीब प्रीवियस टॉपिक्स आएंगे, जेडब्ल्यू में भी और नीट में भी। चलो अब आ रहा हूं मैं थोड़े टफ क्वेश्चन पे, अब यहां तक आसानी था, बट अब लिखिए क्वेश्चन। अब पिछले सवाल जैसा ही 3 सेकेंड वाला, डिस्टेंस कवर्ड ऑफ द बॉल, मतलब बाय द बॉल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल विल बी, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल विल बी, आपके ऑप्शंस आ रहे हैं स्क्रीन पे। पंद्रह मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर और 45 मीटर। 105 मीटर अगर कोई सोच रहा था तो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, आपके ऑप्शंस में ही 105 मीटर नहीं है, और ये क्वेश्चन करने को आपको पूरे 2 मिनट मिलेंगे, नहीं पूरे 2.5 मिनट मिलेंगे, आपके 2.5 मिनट शुरू होते हैं अब, सोचिए अच्छे से सोच के जवाब दीजिए, आपके 2.5 मिनट शुरू होते हैं अब।
कुछ सेकंड बाकी है आपके पास और लास्ट फ्यू सेकंड्स रिमेनिंग फॉर आंसरिंग ऑन द पोल. Yes, now poll has ended. Now poll has ended. And poll आपके सामने है. रिजल्ट आपके सामने है. मेजॉरिटी का आंसर गलत है. सेकंड मेजॉरिटी आंसर सही है इस बार. ये सवाल ने अच्छा चकमा दिया है आप सबको. ये सवाल ने आपको अच्छा चकमा दिया हुआ है. चलो देखते हैं हो क्या रही है सिचुएशन. सॉल्यूशन. एक बात निकालते हैं स्टूडेंट्स अपन 3 सेकेंड के बाद. जब 3 सेकेंड के बाद है आपने डिस्प्लेसमेंट तो निकाल दिया था. पिछले ही सवाल में हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला हुआ था. एक काम करो तो स्पीड निकाल के देखो तो 3 सेकेंड बाद v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. मैं मान रहा हूं साइन कन्वेंशन मेरा अपवर्ड पॉजिटिव है. मुझे अपवर्ड पॉजिटिव लेना अच्छा लग रहा है तो मैं अपवर्ड पॉजिटिव साइन कन्वेंशन से काम कर रहा हूं. तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80. फिर मेरा u क्या हो गया? मेरा u होगा +20 और a होगा -10. a होगा -10 और t की वैल्यू 3 है. तो आंसर क्या आ रहा है देखिए स्टूडेंट्स. v का आंसर क्या आ रहा है? करिए करिए कैलकुलेशंस. कितना मीटर पर सेकेंड आ रहा है? कितना मीटर पर सेकेंड आ रहा है? -10 आ रहा है. मतलब बॉल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है तीसरे सेकेंड बाद? बॉल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है तीसरे सेकेंड के बाद? नीचे जा रहा है. डाउनवर्ड जा रहा है. अरे बाप रे, डाउनवर्ड जा रहा है. हमने तो फेंका था ऊपर. हमने तो थ्रो किया अपवर्ड, है कि नहीं? थ्रो तो अपवर्ड किया था, उसको ऊपर फेंका था. लेकिन 3 सेकंड बाद वो आ रहा है कहा? नीचे. मतलब रास्ते में कहीं तो पलटी मारी कि नहीं उसने? रास्ते में पलटी मार रहा है कि नहीं? ये अपवर्ड से थ्रो मारा लेकिन अब आ गया डाउनवर्ड. मींस मोशन रिवर्स हो गई है. रास्ता बदल दिया है, पलटी कर दिया है बॉल ने. मोशन रिवर्स्ड समवेयर. समवेयर कहीं तो हुआ है भाई. 0 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में, समवेयर बिटवीन 0 to 3 सेकेंड. आ रही है बात समझ में? 0 to 3 सेकेंड के बीच में मोशन रिवर्स हुई है. मोशन रिवर्स हुई है समवेयर. एग्जैक्टली कहां पे हुई है? एग्जैक्टली कहां पे हुई है? कोई बताएगा कहां पे हुई है या कब हुई है? कहां और कब, दो सवाल बनते हैं. कहां और कब. कहां मोशन रिवर्स हुई और कब रिवर्स हुई, ये दो सवाल बनते हैं. तो कहां का जवाब देना आसान है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे, है ना. मोशन रिवर्स होएगी मतलब ऑब्जेक्ट जाएगी, थोड़ी सी रुकेगी कहीं पे तो भी, और फिर रिवर्स होगी. कब, ये जवाब बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन निकालना जरूरी है. आपको समझ आएगा, हम निकालेंगे तब. मैं कुछ कुछ सेकेंड्स में जवाब निकालूंगा कि कब रिवर्स हुई है. तो बच्चों समझना है कि टॉप मोस्ट पॉइंट जो होता है वहां पे इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 होती है. v की वैल्यू 0 होती है. ये बात समझ में आ रही है आपको? कि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा रुकेगा. आप इमेजिन करो, आपने बॉल ऊपर फेंका है. आपने बॉल ऊपर फेंका है, करके देखो. कोई भी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा फेंक के देखो ऊपर. तो फेंक के देखोगे तो भाई सबसे ऊपर की जगह पे थोड़ी सी रुकती है वो और वापस नीचे आती है. ऐसा सडनली रिवर्स नहीं कर सकती. ऑब्जेक्ट टेम्पररीली इट स्टॉप्स एट दैट पॉइंट. एक एक मोमेंट के लिए ऑब्जेक्ट वहां रुकती है और फिर रिवर्स मारेगी. कभी भी रिवर्स सडन नहीं हो सकता है. रिवर्स मारते समय इंस्टेंटेनियसली ऑब्जेक्ट को रुकना ही पड़ेगा. तो v वहां पे 0 हो जाएगा. तो बस v को 0 कर दीजिए.
v का फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी को जीरो कीजिए। u हमारा था +20, a हमारा था -10, और t की वैल्यू हम जानते ही नहीं है, कब रिवर्स हुआ था हम जानते नहीं है। तो अब t की वैल्यू फाइंड कीजिए। इससे t की वैल्यू आ रही है 2 सेकेंड। मतलब दूसरे सेकेंड पे ऑब्जेक्ट ने पलटी मारी, ऑब्जेक्ट रिवर्स आई। ये बात समझ आई क्या? ये बात समझ आई है? लिखा इतना, इतना लिखा। अब बहुत लोग अपना जवाब बदलने का सोच रहे हैं। अब बहुत लोग अपना जवाब बदलने का सोच रहे हैं एबीसीडी में से। अब मैं वापस 1 मिनट टाइम देख के पोल लेने वाला हूं। ये लिखिए आप, और चाहो तो पोल का जवाब दीजिए। अगर आपको अपना जवाब बदलना है स्पेशली, तो या आप अपने जवाब में कॉन्फिडेंट भी हो, तब आपका आंसर क्या है एबीसीडी में से। मैं 1 मिनट टाइम और दे रहा हूं। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। अब फुल मेजॉरिटी परफेक्ट जवाब पे चल रही है। मैं बताऊंगा नहीं वो जवाब क्या है, कुछ सेकंड बाद आपको अपने आप पूरे बैच को दिख जाएगा कि करेक्ट जवाब क्या है। 90% मेजॉरिटी से इस बार सही जवाब चल रहा है। जिन लोगों ने पोल का जवाब दिया उनमें से कुछ लोगों ने जवाब देना नहीं सही समझा, वो बोर्ड पर से लिखने में व्यस्त है। ठीक है, आपकी मर्जी। आप श्योर नहीं हो तो अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा मैं मान रहा हूँ निगेटिव मार्किंग की तरह। लेकिन अटेम्प्ट करने वाले 80 to 90% लोगों ने जवाब सही दिया हुआ है। यस, आंसर इज 25 मीटर्स। आंसर इज 25 मीटर्स। कैसे? जिनको कंफ्यूज है बच्चों, आप अब आइए अगली पेज पे। आप आइए अगली पेज पे। आपको इतना तो समझ रहा होगा अब तक, अब तक आपको इतना तो समझ रहा है कि अगर मैंने बॉल को यहां से थ्रो किया है, नीचे से मान लो इस जगह से थ्रो किया है, इस जगह से थ्रो किया, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अपवर्ड, ऊपर ऐसा फेंका हुआ है, यहां से 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका हुआ है। ठीक है, ये तो यहां तो स्टार्ट है, टाइम जीरो है। ठीक है, लेकिन 1 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट कहीं तो जाएगी, 1 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट कहीं तो जाएगी, और 2 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट जहां जाएगी वहां पे रुक जाएगी। रुक जाएगी, रुक जाने के बाद क्या करेगी? ऑब्जेक्ट रिवर्स आएगी। ऑब्जेक्ट रिवर्स आएगी। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं साइड में निकाल रहा हूं, ऑब्जेक्ट तो वही के वही रिवर्स आएगी, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं साइड में निकाल रहा हूं, साइड में निकाल रहा हूं कि तीसरे सेकेंड पे क्या होगा। तीसरे सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहां पे आएगी, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। भाई 2 सेकेंड पे ऊपर थी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, 3 सेकेंड पे नीचे आ रही है। ओके, चौथे सेकेंड पे एकदम और नीचे आ रही है। ओके, पांचवें सेकेंड पे तो कहीं और भी नीचे जाएगी भैया, और भी कहीं नीचे जाएगी। ठीक है, जहां से फेंका था उससे भी नीचे जाएगी। मान लो कौन से टावर पर से हमने फेंका, वो तो हमने कोई बोला नहीं। जो भी टावर पर से हमने ऑब्जेक्ट को फेंकी थी, वो और भी नीचे जाएगी। ठीक है, तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट का जवाब आया था 15 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट का जवाब 3 सेकेंड में 15 मीटर आया था अपवर्ड। इसका मतलब 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट टॉवर पे जहां से फेंकी थी वहां से 15 मीटर ऊपर थी। लेकिन डिस्टेंस कवर्ड पूछा है, तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस कवर्ड के लिए पूरा पहले 2 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, प्लस दूसरे से तीसरे सेकंड में कितना नीचे आई है वो भी निकालना पड़ेगा। मतलब क्या आप लोग समझ गए कि हमको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, मान लो ये डिस्टेंस x है, तो पहले मुझे x निकालने के लिए टाइम को 2 सेकेंड पुट करना पड़ेगा।
अगर मुझे x का जवाब निकालना है तो u की वैल्यू 20 पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो -10 पुट कर रहा हूं मैं मेरे कन्वेंशन में, और टाइम की वैल्यू 2 स्क्वायर पुट करेंगे। तो 40 - 20, तो ये x की वैल्यू आपको 20 मीटर मिल रही है। ये सस्पेंस हुआ ब्रेक यहाँ पे, ये x की वैल्यू हमें 20 मीटर्स मिल गई। तो अगर x 20 मीटर था तो बचा हुआ रेड कितना होगा स्टूडेंट्स? ये कितना होगा? सीधी बात है, ये होगा 5 मीटर, है ना। 20 में से 15 चले गए तो ये कितना होगा? 5 मीटर। तो फाइनल आंसर अपना क्या आएगा? डिस्टेंस का आंसर, डिस्टेंस कवर्ड तो रेड कलर का है भैया, 20 भी है ऊपर जाने वाला डिस्टेंस, और 5 है नीचे आने वाला डिस्टेंस। डिस्टेंस में कोई चीज निगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस को डायरेक्ट लिखना पड़ता है। तो 20 और 5 25 मीटर। सर इससे कोई शॉर्टकट तरीका है क्या? जवाब है नहीं। अलग तरीका है क्या? हाँ, अलग तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन सभी तरीके करीब करीब इतने ही लेंथ के होंगे। मैंने आपको ऑलरेडी सैटरडे भी बता चुका था कि डिस्टेंस निकालने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर रास्ता रिवर्स करता है, रास्ते में मोशन ऑब्जेक्ट ने बदल दी है, आगे पीछे किया है, तो चीजें आसान नहीं होती। आपको निकालना पड़ता है कि कहां पे ऑब्जेक्ट पलट गई, किस मोमेंट पे ऑब्जेक्ट पलट गई। जहां वेलोसिटी 0 है वहां ऑब्जेक्ट पलट गई, तो वहां तक का डिस्टेंस अलग निकालो, उसके आगे का डिस्टेंस अलग निकालो, और दोनों को ऐड करो। नो शॉर्टकट। मैं वापस एकदम केयरफुली आगे बढ़ रहा हूं, यस नो का पोल लेके ही मैं आगे बढ़ूंगा। कितने लोगों को ये बात समझ आ चुकी है मुझे बताइए जरा। अगर क्लास में 20 से ज्यादा लोगों को नहीं समझ में आई है तो मैं वापस बताऊंगा। एग्जैक्टली 9 लोगों ने मुझे बोला है कि नहीं समझ आई है अभी तक। बाकी पूरी क्लास का कहना है जिन्होंने पोल किया है कि समझ आया है। चलो, फैंटास्टिक। चलो आप बड़े होमवर्क वाले क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते। आ जाइए। सुबह हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। इसका तीसरे चौथे में किसी को कोई तकलीफ है बच्चों? थर्ड फोर्थ में किसी को कोई तकलीफ है? थर्ड और फोर्थ में किसी को कोई तकलीफ है? हमने फर्स्ट सेकंड और पांच सवाल फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ सवाल क्लास में डिस्कस किए थे सुबह। थर्ड फोर्थ में किसी को कोई तकलीफ है क्या तो बताइए। नहीं है। चलो, थर्ड फोर्थ में किसी को कोई तकलीफ है भाई, थर्ड सवाल में तकलीफ है कुछ लोगों को। देखिए भैया, जल्दी जल्दी देख लीजिए थर्ड सवाल। थर्ड सवाल को करने का मैं एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा। एक तो तरीका है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से, मैं मेजॉरिटी क्लास ने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से किया होगा इसको। इस बार लकीली इसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बिना भी एक शॉर्टकट तरीका है। v का फॉर्मूला बन रहा है अल्फा रूट एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स ये पोजीशन बता रहा है, ठीक है, एक्स पोजीशन बता है। अच्छा, शुरू में पार्टिकल जीरो पे ही है, शुरू में पार्टिकल जीरो पे ही है। इसका क्या मतलब है? एक्स नॉट जिसको मैं बोला करता था दैट इज जीरो, राइट। जीरो टाइम पे जीरो है। तो क्या आपको यह समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट
जिसको मैं x माइनस एक्स लिखता हूं,